सत कबीर की दया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं श्याम कुमार पुत्र लोटन यादव, वार्ड नंबर 5 कचुड़ी धनुषा का निवासी हूँ। मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नेपाल में बतौर विद्युत प्राधिकरण विभाग काठमांडू में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं श्याम कुमार अपने पूर्व के दुखी जीवन की झलक आपको बताना चाहता हूँ। मैं आज भी अपने बीते हुए बुरे समय को याद करके सिहर जाता हूँ और वर्णन करता हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण पहले नास्तिक प्रवृत्ति का था। मेरे इंजीनियर बनने के बाद भी वही सिलसिला जारी रहा। मैं मौज मस्ती करना ही जिंदगी समझता था, लेकिन 34 वर्ष की उम्र में ही मुझे शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी हो गई थी, जिससे मेरा दिमाग कम काम करने लगा और मैं चिंतामय जीवन जीने लगा। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरा झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। मैं डांग जिले में सेवारत था, तब अजीब घटना घटी। एक बस में माओवादी लड़ाकू और सशस्त्र नेपाली प्रहरियों में गोलीबारी हुई। उसमें मेरे एक दोस्त के सिर में गोली लगकर पीछे की ओर से निकल गई और बहुत से लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। लेकिन जो मेरे मित्र के सिर में गोली लगी थी, उसका इलाज लखनऊ में करवाने से वह बच गया। लखनऊ से लौटने के बाद हमें पता चला कि उस समय एक अन्य व्यक्ति जिसके हाथ व पैरों में गोली लगी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी दिन से मुझे विश्वास हो गया कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति है और मुझे भगवान होने का एहसास हुआ। लेकिन उस शक्ति को कैसे पाया जाए ये मुझे मालूम नहीं था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 308। इसी दौरान मैंने ओम शांति से भक्ति साधना शुरू की। फिर योगी विकास नंद जी, स्वाति जी, रामदेव जी महाराज से ज्ञान लेकर 2 वर्ष तक योग साधना की एवं दिल्ली के कुमार स्वामी जी महाराज के पास नियमानुसार पैसे पहुंचाकर विशेष कृपा भी प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन मेरी शुगर यानी डायबिटीज में कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे किसी भी तरह परमात्मा पाने का कोई भी उपाय हाथ नहीं लगा। इसी दौरान मुझे भक्ति के सौदागर को संदेश पुस्तक प्राप्त हुई और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, जिसे पढ़कर मुझे पता चला कि श्री ब्रह्मा जी का पिता, श्री विष्णु जी की माता एवं श्री शंकर जी का दादा कौन है। इस प्रश्न का उत्तर मिला तो मेरा सिर चकरा गया। मैंने भक्ति के सौदागर को संदेश पुस्तक को 9 दिन में कई बार पढ़ी और मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसी उत्सुकता उत्पन्न हुई कि मैं वेबसाइट पर चला गया तो मुझे ज्ञान की भूख लगी। मैंने कई पुस्तकों को पढ़ा। उसमें मुझे गहरी नजर गीता, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, करोथा कांड का रहस्य से लेकर संपूर्ण हिंदी पुस्तकें 2 वर्ष तक पढ़ता रहा। प्रमाण के तौर पर श्री देवी पुराण, महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर देखा, ज्यों का त्यों ही प्रमाण मिला। उसके बाद मुझे सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत आने की चाह बन गई। मुझे सभी धर्म गुरु जो शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे थे ढोंगी लगने लगे। इस कारण से मैंने सभी आन उपासना छोड़ दी। मुझे कबीर देव यानी कबीर साहेब की कृपा से नेपाल सरकार में दफ्तर के काम से भारत के पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में आना हुआ। मैंने जींद से हिसार आना चाहा, लेकिन उस समय किसान आंदोलन के चलने से मैं जींद से भटिंडा चला गया और फिर अमृतसर से लौटते समय आश्रम में फोन किया कि मैं आश्रम में कैसे आ सकता हूं, तो उन्होंने बताया कि आप अंबाला से बस द्वारा बरवाला यानी सतलोक आश्रम आ जाएं, ये रास्ता खुला है। लेकिन तब तक हम आगे आ चुके थे। फिर कुरुक्षेत्र से आकर और अपने 3 साथियों को वही छोड़कर किराए का साधन करके मुझे परमात्मा स्वरूप दूत शाम तक सतलोक आश्रम बरवाला लेकर आए। आश्रम में आकर मैंने देखा कि यहाँ पर नामदान यानी दीक्षा भी मुफ्त दी गई एवं खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था भी मुफ्त थी। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश व आशीर्वाद लेकर फिर अपने कार्य हेतु दिल्ली से होकर काठमांडू नेपाल चला गया। उसके बाद मैंने परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म का चमत्कार देखा कि चेकअप करवाने पर मेरी शुगर यानी डायबिटीज एकदम नॉर्मल पाई। उसी दिन से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं कबीर साहेब जी ही संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में विराजमान हैं।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 309। उसी दिन से मैं पूर्ण श्रद्धा से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से भक्ति मन लगाकर करने लगा। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी एवं पुत्र को भी सतलोक आश्रम बरवाला में लाकर नाम दीक्षा दिलाई। उसके बाद मेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि मेरा ट्रांसफर काठमांडू शहर में हो गया और परमात्मा की सेवा जो कि नेपाल में ज्ञान गंगा पुस्तक के प्रचार के रूप में चल रही थी उसमें सहयोग करने लगा। धीरे धीरे भक्त समाज पर सतगुरु जी की अमृत दया बरसने लगी और नेपाल में सतगुरु देव के ज्ञान का प्रसार जोर शोर से होने लगा तथा अनेक भक्त जन सतलोक आश्रम पहुंचकर नाम उपदेश प्राप्त करने लगे। मैं सभी भाई बहन एवं भक्त समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि नकली अधूरे गुरु एवं महामंडलेश्वर स्वामी इत्यादि के चक्कर में न पड़कर ज्ञान को समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में आए व अपना बहुमूल्य समय खराब न करके जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा यानी उपदेश प्राप्त करें और अपना आत्म कल्याण करवाएं। मेरा सर्व भक्त समाज से अनुरोध है कि आप धरती पर अवतार नामक पुस्तक एवं CD DVD देखें और साधना चैनल पर प्रतिदिन शाम 7:35 पर सत्संग सुनें और निष्पक्ष ढंग से मनन करें। शास्त्रों में प्रमाण देखें कि जो सद्ग्रंथों के आधार पर सत्य ज्ञान बताते हैं वे ही तत्वदर्शी संत हो सकते हैं और वो तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में बैठे हैं। उनसे नामदान लेकर अपना एवं अपने परिवार का आत्मोद्धार करवाएं। कबीर समझा है तो सिर धर पाव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। वर्तमान में 21 ब्रह्मांड में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही मोक्ष मंत्र प्रदान करने के अधिकारी हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार साधना बताते हैं। सत साहेब भक्त श्याम दास काठमांडू नेपाल संपर्क सूत्र +0097798510090999।